भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मामले में उसके दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का आरोपी है। मुंबई पुलिस ने 26/11 आतंकी हमले के संबंध में अपनी चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम शामिल किया था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम करने के आरोप है। चार्जशीट में राणा पर आरोप लगाया गया कि उसने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। मुंबई में कहां-कहां हमले करने हैं उन जगहों की रैकी तहव्वुर राणा ने की थी और एक खाका तैयार करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपा था। कॉन्स्पिरेसी इंडिया के चैप्टर के लिए बनाई गई थी, उसकी सजा अभी तक पेंडिंग है। और जो ऑफशोर कॉन्स्पिरेसी फॉर ऑफशोर नाटो कंट्रीज की थी, उसका केस चला हुआ है शिकागो में हमारा केस अभी तक नहीं चला हुआ है। और हमारे केस में 26/11 के केस में ऑफशोर कॉन्स्पिरेटर्स आज तक सब के सब खुले छूट रहे हैं। मैं किसी का भी नाम अगर ले लूं, चाहे लश्कर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अफगानिस्तान से जुड़े हुए लोग हों, चाहे इटली से जुड़े हुए लोग हों, चाहे तहव्वुर हुसैन राणा कनाडा से हो, चाहे ये जुड़ा हुआ डेविड कोलमैन हेडली USA से हो, इन सब को बेइज्जत बरी के जैसा केस दे दिया है। एक केस चलाया था। अब चीजें बदलेंगी तहव्वुर अगर एक्स्ट्राडिट होता भारत आता है तो? हमको लगता है बहुत तेजी से बदलेंगी और ये सजा की तरफ भी केस जा सकता है। जिस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो एटीट्यूड है, हमको लगता है कि थोड़ा डोमिनेटिंग होगा और बहुत तेजी से ये केस चलेगा। NIA और होम मिनिस्ट्री भी कई केसों में हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग या इस तरीके से, हमारे लिए तो बैड स्टैंडिंग ही है, उन्होंने कन्विक्शन ही सबको करा करके रखा हुआ है। इवन छोटे मोटे केस में अभी मैंने लखनऊ में देखा, सभी का एक साथ कन्विक्शन हो गया अपने कंचन गुप्ता कासगंज वाले केस में, यानी 24 लोग थे, सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया। तो ऐसे बड़े केस में तो हमको नहीं लगता कि कोई बचने वाला है। थैंक यू। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनुज दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, देखिए, भारत को एक बड़ी कामयाबी तो मिल चुकी है। जो आरोपी है तहव्वुर राणा, उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब आगे की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या कुछ रहेगी? किस तरीके से अब इस आरोपी को भारत लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात जी, जो तहव्वुर राणा है उसका हिसाब 16 साल बाद जी उसे भारत में लाया जा रहा है। 2008 को 26/11 का वो भयावह रात, पूरा देश जिससे दहल गया था, जी कोई नहीं भूला है। तहव्वुर राणा ने अमेरिका फेडरल पुलिस ने 2009 में उसे गिरफ्तार किया था और उसकी प्रत्यर्पण की जो प्रयास है जी उसकी बात 2009 से लगातार जारी रही है। जी लेकिन अमेरिका ने डेनमार्क में भी इस तरीके के आतंकी हमलों के चलते 14 साल की उसे सजा सुना रखी थी और इसमें लगभग ये 16 साल का समय जो है उसकी 14 साल की सजा पूर्ण वहां पर हुई है। उसके चलते वो अमेरिका में ही था। अब प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो भारत सरकार के द्वारा पूर्ण कर ली गई है और अब उन्हें वापस सौंपा जा रहा है। जी 13 नवंबर को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, जी उसमें ये अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद में ही ये 21 जनवरी की बात बता रहे हैं, इसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फिर दोबारा जो है इसको मंजूरी मिली है और वो जो 3 दिन थे साल 2008 के, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा ने 10 आतंकियों ने मुंबई में एक तरीके से मौत का तांडव मचाया। एक कुबेर नाव पर आए थे और इस तरीके की उस क्रू की भी हत्या कर दी थी जिस नाव से ये आए। मुंबई में दाखिल हुए AK-47 के साथ 10 पिस्टल, 80 से ज्यादा ग्रेनेड और साथ में 60 घंटों तक मुंबई में एक तरीके से मौत का पूरा तांडव चला। लगभग 175 लोगों की उसमें जाने गई जी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 आतंकियों को मारा था और सभी को याद है कि अजमल कसाब इकलौता जिंदा आतंकी उस हमले में पकड़ाया गया था। जी
बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, और वो जो हमला था उससे पूरा देश दहल चुका था। कितने लोगों की जान चली गई, कितने जवान शहीद हो गए थे, और आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद भारत को एक कामयाबी हाथ मिली है। जैसे इस आरोपी को भारत लाया जाएगा, उसके बाद भारत के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे होगी? फिर निश्चित रूप से टेररिस्ट एक्ट के तहत इस पर मुकदमा चलेगा, और जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसे मौत की सजा, फांसी की सजा होना बिल्कुल पॉसिबल है। और देखिए, सबसे पहले प्रत्यर्पण की प्रोसेस पूरी हो, उसके बाद में आगे की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ हमारे भारत सरकार, भारतीय कानून के अनुसार इस पे की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।